गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई एम रमन सर और आप देख रहे हो उनका क्यूट सा चैनल आर एस्पायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आज मैं आप लोग को सिलेंडर यानी सॉलिड फिगर के बारे में आज डिस्क्राइब करूंगा। तो आखिर सिलेंडर है क्या? व्हाट इज सिलेंडर? तो इट इज ए सॉलिड फिगर। इट इज ए सॉलिड फिगर विच इज ऑब्टेन्ड या or generated when a rectangular figure rotate around बोलिए यानी चारों ओर, around its longest side। यदि एक रेक्टेंगुलर फिगर को उसको रोटेट करवाता हूं लॉन्गेस्ट साइड के अराउंड, तो आप देखेंगे बच्चों कि सिलेंडर फॉर्म कर गया, सिलेंडर बन गया। समझे? एक कॉपी लीजिए, किताब लीजिए लॉन्गेस्ट, और उसके लॉन्गेस्ट साइड के लॉन्ग ऐसे रोटेट कर दीजिए। जैसे ही रोटेट करोगे बच्चों तो क्या होगा? वो आपका सिलेंडर बन जाएगा, सिलिंड्रिकल शेप बन जाएगा। ये नहीं कि कॉपी सिलेंडर बन जाएगा, नहीं, सिलिंड्रिकल शेप तैयार हो जाएगा। यानी सिलिंड्रिकल फिगर यानी सिलेंडर है क्या? तो एक सॉलिड है। सॉलिड क्यों है? तो आप जानिए कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ए फिगर हैविंग डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड सॉलिड फिगर। तो सिलेंडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है? तो एक रेक्टेंगुलर शेप को फिगर बनाऊंगा बोर्ड पर, तो आपको समझ में और ज्यादा आएगा। देखिए, देखिए यहां पर जो है बच्चों, मान लो कि इसको हमने माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी और इसको मान लिया यहां पर डी। ठीक है? तो हेयर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगुलर फिगर। हेयर एबीसीडी इज ए रेक्टेंगुलर फिगर एंड वी रोटेट अराउंड इट्स लॉन्गेस्ट साइड। क्योंकि रेक्टेंगुलर जो फिगर है इसमें एडी और बीसी क्या है? लॉन्गेस्ट है, जबकि ए बी और सी डी क्या है? उसका ब्रेथ है रेक्टेंगल का। इसमें देखिए आधा पार्ट देखना है, पूरा नहीं। देखिए, आप ए बी सी डी को देखिए तो एक रेक्टेंगल है लेकिन लंबा खड़ा है। रेक्टेंगुलर फिगर को लंबा खड़ा किया हुआ है, ठीक है, और उसको एक लॉन्गे साइड के लॉन्ग ऐसे रोटेट करवाया, तो क्या बन गया बच्चों? क्योंकि जो बीसी जो है वो नाच करके एडी के लॉन्ग हम रोटेट करवा रहे हैं, एडी के लॉन्ग, एडी के अराउंड में ऐसे रोटेट करवाया। ठीक है? तो बी और सी, यहां पर सोचो कि ई, यहाँ सी डैश, यहाँ बी डैश, वही फिगर जो है यहां तक आ जाएगा कि नहीं? जब रोटेट करवाएंगे ऐसे, तो ऐसे ये बी जो है यहाँ पर आएगा, फिर इसी तरह से नचते रहेगा, है ना? क्या तैयार हो जाएगा बच्चों? एक सिलेंडर तैयार हो जाएगा। क्लियर? सिलिंड्रिकल फिगर आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एग्जाम्पल क्या होता है? तो घर में जो गैस सिलेंडर होते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेंडर। सर्कुलर पाइप, है ना, पाइप जो होते हैं, या सर्कुलर पिलर जो होता है, कोई मकान तैयार करते हैं तो उसमें सर्कुलर जो है पिलर भी बनाते हैं, है ना। खास करके घर के आगे दो गो पिलर ऐसे लंबा जो है रखता है लोग खूबसूरती के लिए। तो यहाँ पर जो है सर्कुलर पिलर भी होगा। सर्कुलर पेंसिल, पेंसिल जो है उसका अगला पार्ट, है ना, जहां पर लिखाता है वो जो है आपका कोनिकल फिगर आ जाता है, लेकिन बाकी जो पार्ट होता है उसके एवं
है ना। तो वो क्या होता है आपका सर्कुलर पेंसिल। उसके अगला पार्ट को जब तक हम छीलेंगे नहीं, है कि नहीं, तब तक क्या रहता हो, सर्कुलर ही पेंसिल होता है। उसको हम लोग कटर में उसको ये करते हैं बच्चे लोग को लिखने के लिए, है ना, एनसी यूकेजी वगैरह को लिखने के लिए हम लोग उसको पेंसिल को क्या करते हैं, कटर में हम लोग क्या करते हैं, छीलते वगैरह हैं, तब जा करके अगल का कोनिकल पोर्शन हो जाता है। नहीं तो जनरली क्या होता है, वो सर्कुलर जो पेंसिल्स होते हैं बच्चों वो आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। क्लियर। तो चलिए, सिलेंडर के बारे में मैंने बहुत सा चीज बोला। अब चलिए इसका क्या आता है वॉल्यूम। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो जानिए कि अगर एक क्यूबॉइड होता तो क्यूबॉइड का हम लोग कैसे निकालते हैं वॉल्यूम। तो L इंटू बी इंटू एच, और L इंटू बी क्या होता है, तो L इंटू बी क्या होगा, एरिया, है ना। क्योंकि जो क्यूबॉइड लेते हैं तो उसके निचला वाला जो पोर्शन है, नीचे बॉटम वाला पोर्शन जो है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। ऐसे क्यूबॉइड भी बॉन्डेड क्या रहता है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से। तो अगर हम नीचे वाला पार्ट जो लेंगे वो क्या होगा, लेंथ होगा और ब्रेथ। तो अगर नीचे वाला पार्ट यानी बेस एरिया में हाइट से गुना करते हैं तो कोई भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम निकल जाएगा। एक चीज जान जाइए कि कोई भी सॉलिड फिगर है उसका बेस एरिया में, एरिया ऑफ बेस में हाइट से गुना करेंगे बच्चों तो क्या निकल जाएगा, उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हेयर बेस फिगर ऑफ सिलेंडर क्या है, सर्कुलर है। यहां पर सिलेंडर का जो बेस पार्ट है किस फॉर्म में है, तो सर्कुलर फॉर्म में है। तो इसका बेस एरिया लीजिए और हाइट से गुना कर दीजिए। एच मीटर, यहाँ ई रेडियस होगा तो यहाँ भी रेडियस हो जाएगा, है कि नहीं। लेट आर बी द रेडियस एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यहां पर ए से बी जो है आपका क्या रेडियस है, और यहाँ बी डैश लिया हूं, ठीक है। तो आप सोचो कि रेडियस क्या है, आर यूनिट लिया हूं, और हाइट एच मीटर यानी एच यूनिट। सेंटीमीटर में भी रह सकता है, डेसीमीटर में भी रह सकता है, ये जरूरी नहीं है। अब चलो, यहां पर तो मैंने आर माना हूं रेडियस को, हाइट माना हूं एच से। तो पहला फर्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू क्या बोला, हाइट। तो बेस, सिलेंडर का जो बेस है किस फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है, टॉप भी सर्कुलर फॉर्म में रहता है। और मैं बोल रहा हूं कि जिस तरह से क्यूबॉइड का हम लोग वॉल्यूम निकाले थे तो एल गुने बी गुने एच, और एल इंटू बी जो है उसका बेस एरिया है किसका, क्यूबॉइड का। तो यहाँ पर बेस एरिया कैसा है, सर्कुलर। वहां पर रेक्टेंगुलर था इसलिए एल इंटू बी आ रहा था, यहाँ पर क्या है, सर्कुलर। तो सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया यानी सर्कुलर फॉर्म का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है बच्चों, एच, यानी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर यूनिट, यूनिट इसलिए ले रहा हूं का पावर 3 देंगे। क्यों, क्योंकि एरिया तो यूनिट स्क्वायर आएगा, और हाइट का यूनिट, यूनिट तो यूनिट गुने यूनिट गुने यूनिट।
अब सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, यहाँ पर जो मीटर है इसको हम हटा दे रहे हैं, इसलिए हटा दे रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि मीटर में ही लें, है कि नहीं, इसलिए हम यूनिट, कोई भी यूनिट ले लिया, ठीक है। और सुविधा के अनुसार हो सकता है कि 1 मीटर में दे, तो कभी कभी आपके सुविधा के अनुसार जो है हम लोग चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में। क्लियर। अब चलिए वॉल्यूम तो आप समझ गए कि कोई भी सॉलिड फिगर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चों, तो उसका बेस एरिया में हाइट से गुना करते हैं, बेस एरिया में हाइट से गुना करते हैं। क्लियर। अब इसका आएगा कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, घुमावदार, घुमावदार। तो सिलेंडर में क्या है, एक बार ऐसे घूमेंगे तो सर्कुलर पार्ट है। कैसा फिगर है बच्चों, सर्कुलर, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्कुलर फिगर है तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। हाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए सेकंड निकालता हूं, कर्व्ड है सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये कैसे निकालते हैं, तो एक बार घूमेंगे उसके चारों ओर तो क्या होगा, पेरीमीटर, किसी के भी बाउंड्री एक बार घूमते हैं, द बाउंड्री ऑफ लेंथ, है ना, द टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर कहलाता है। तो कर्व का मतलब सिलेंडर का चारों ओर ऐसे घूमना, चारों ओर घूमने का मतलब क्या होगा, उसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा, और सरकमफ्रेंस में किससे का हाइट गुना कर देंगे, पूरा एज से, तो पूरा उसका बॉटम पार्ट से लेके ऊपर तक का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। इसलिए यहां पर क्या लेना होगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस पार्ट इनटू हाइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr इंटू एच, ए यूनिट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया है, तो एरिया का यूनिट जो होता है, अगर सेंटीमीटर रहा होगा तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में रहा होगा तो मीटर गुने मीटर, मीटर स्क्वायर, है क्या, जनरली तो यही चलता है यार। अब चलिए इसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सोचो टोटल सरफेस एरिया, देखिए जरा फिगर, सिलेंडर का एगो टॉप वाला पार्ट यानी टॉप पार्ट, एक बॉटम यानी बेस, बेस टॉप, और एगो कर्व, तीन ही गुनाया। यदि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है तो घर में हर एक हर एक के बच्चे के घर में है सिलेंडर, है कि नहीं जनरली। तो देखेंगे कि एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट और एक कर्व। ये नहीं कि टंकी जो है गैस सिलेंडर का जो टंकी होता है उसमें ऊपर में कुछ खोखला रहता है जिसको हम लोग पकड़ करके, है ना, वो नहीं, जनरली लिया जा रहा है एकदम ऊपर से ही भरा हुआ, नीचे से ही भरा हुआ, है कि नहीं। और एक कर्व यानी टॉप वाला पार्ट एरिया, बॉटम वाला और कर्व सरफेस एरिया, तीनों जोड़ देंगे ना तो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। यानी क्या हो जाएगा, कर्व्ड है
सरफेस एरिया प्लस एरियाज ऑफ टू इंड्स, है कि नहीं? इंड्स क्यों? क्योंकि एक ऊपर पार्ट एक नीचे, इसलिए एरिया ऑफ टू इंड्स ले रहे हैं, है ना? ये भी अंतिम छोर नीचे से ऊपर से, इसलिए एरिया ऑफ टू इंड्स। ये भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ बॉटम पार्ट, टॉप पार्ट और कर्व सरफेस, ये भी बोल सकते हैं। तो सोचो, कर्व सरफेस एरिया भी निकाला था 2πRH, और एरिया ऑफ टू इंड्स, तो ऊपर में भी सिलेंडर का सर्कुलर और नीचे वाला भी पार्ट सर्कुलर, तो सर्किल का एरिया, सर्कुलर एरिया यानी का πr², ऊपरी वाला पार्ट का भी πr², यानी एरिया ऑफ टू इंड्स। तो जो साइज ऊपर वही साइज नीचे, यानी πr² और फिर πr², यानी कितना हो गया बच्चों? 2πRH, 2πr², 2πr। यहां पर यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक थ्योरी दिया बच्चों कि कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो कर्व का मतलब है कि नीचे से इसे घूमते 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 ऊपर तक जाएंगे, टॉप तक जाएंगे। तो नीचे एक बार घूमना, किसी भी बाउंड्री के चारों ओर घूमना पेरीमीटर, तो सर्कुलर है तो सरकमफ्रेंस होगा, और ऊपर तक घूमते जाना, इसका मतलब पूरा हाइट कवर करना, इसलिए पेरीमीटर और बेस में हाइट से गुना किए तो कर्व सरफेस एरिया, जिसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया, तो एरिया, तो इसका मतलब एक कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, एक एरिया ऑफ टॉप वाला और बॉटम, तो एरिया ऑफ टू इंड्स बोले, एगो ऊपर से इंड और एगो नीचे से, है कि नहीं? तो इस तरह से थ्योरी आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब जो है आपका मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है जरा देखें। आ गया क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस। अब देखिए यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में है, आंसर सारा सेंटीमीटर में आएगा। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले सिलेंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए सिलेंडर। अब जो है इसमें डायमीटर कह रहा है, यानी यहां से यहां तक, मान लो कि ए बी सी डी माना, ठीक है? हेयर चाहे गिवन diameter of cylinder is equal to 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस आर बराबर का हो जाएगा d/2। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, है ना? सर्किल में सिखाया था। तो 28/2, 2 14 जा 14 2 जा 28, 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना दिया हुआ है? बट हाइट ऑफ सिलेंडर फोर्टी सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया।
क्या निकालना है बच्चों? पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर। अब देखो बच्चों, हम CSA लिखा, तो हेयर द फुल फॉर्म ऑफ CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर? हेयर CSA, द फुल फॉर्म ऑफ CSA इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए, कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बोला था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, और नीचे पेरीमीटर यानी सर्कुलर है 2πr होगा, यानी 2πrh। रटना नहीं है मेरे लाल, मेरे लाल रटना नहीं है। 2 पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7, 22/7। रेडियस कितना फाइंड आउट किया हूं? 14 सेंटीमीटर। हाइट कितना था बच्चों? गिवन 40। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, 44 और 2 जा 88, यानी 88। 22 2 जा 44 और 44 2 जा 88, और 88 में 4 से गुना करो, 4 8 32, 7 3, 4 8 32, 33 34 35, और एक चूंकि जीरो भी था ना इसमें। क्लियर? देखिए गुना किया, रफ किया, 4 8 जा 32, हाथ में रहा 3, है कि नहीं? अब 4 8 जा 32 और 3 35 हो गया, और एक जीरो इसमें था ना, इसका मतलब है कितना है आंसर? 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो रफ है। देखिए एक आंसर आया। चलिए अब कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर में एक बॉटम का एरिया सर्कुलर पार्ट, अपर का भी पार्ट क्या है? सर्कुलर। तो पाई r² यानी 2πr², और कर्व सरफेस एरिया 2πrh। चलिए सेकंड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr r + h। यही तो बताया हूं सॉल्व करके, क्योंकि 2πr² इंटू 2πrh, 2πrh का मतलब कर्व सरफेस एरिया, और 2πr² का मतलब एक बॉटम वाला एरिया पार्ट सिलेंडर का, एक अपर, दोनों जोड़े थे तो 2πr²। लेकिन दोनों को कॉमन सिंप्लीफाई किए थे तो 2πr इंटू r + h। अब जो है बच्चों 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना आया था? 14, यहां पर 14 और प्लस 40, हाइट 40 था। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, और 44 2 जा 88, 88 और इंटू क्या हो जाएगा? ऐड करो 54 हो जाएगा, है ना? अब देखो 88 में 88 इंटू 54, 4 8 32, 7 3, 4 8 32, 35, 5 8 40, 7 4, 5 8 40, और 4 2 5 4 3 7 4 7 5 2। इंग्लिश में ऐसे 4 8 जा 32, हाथ 3, और 4 8 जा 32 और 3 35 हो गया, 5 8 जा 40, हाथ में रहा 4, और 5 8 जा 40 और 4 44,
25 यानी 4752 आया, 4752, 4752 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 4752 आ गया कि नहीं आंसर? आ गया ना बच्चों? देखिए आ गया। एकदम कछुए के चाल चलते रहना है, खरगोश मत बने, कोशिश करिए। नेक्स्ट क्या निकालना था अभी? ये क्या निकालना? हाँ वॉल्यूम। चलिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ही निकालिए दीजिए, तीसरा पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? फिर से बोल रहा हूं, कोई भी सॉलिड फिगर का बेस एरिया में हाइट से गुना करते हैं, इसका मतलब उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। माइंड मेकअप कर लीजिए। नहीं बुझाता है, नहीं समझ में आता है, क्यूबॉइड की दुनिया में जाइए और क्यूबॉइड L गुने V इंटू एच, क्योंकि निचला जो पोर्शन है क्यूबॉइड का वो आपका रेक्टेंगुलर फिगर है, और रेक्टेंगुलर फिगर का आपका क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ रहेगा। तो जब एक क्यूबॉइड का आपका आ रहा है L इंटू बी इंटू एच, तो इसमें क्या L इंटू बी नहीं है, कर्व सरफेस, सॉरी नीचे वाला जो पोर्शन है वो सर्कुलर है, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे ही हाइट से गुना कीजिएगा उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसलिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। रटो मत, पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसका नहीं करना है, रटना एकदम समझ करके, हंसते खेलते पढ़ाई करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान क्या था? 40 निकला था, स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए, हाइट था 40, 22/7, 14 इंटू 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40, 7 2 जा 14। देखो 22 दूनी 44 हिंदी में, और 22 2 जा 44, यहां गुना करो यहां तक 44। अब देखो ये जीरो के को हटाओ, 14 चौका 96 है कि नहीं? नहीं 14 दूनी 28, 14, 14 चौका, सॉरी 14 चौका 56, ठीक है। 14 4 जा 56 है कि नहीं? और नहीं गुना करते 4 चौका 16, और 4 एकम 4 अब 1 5, 14 चौका 56 तो हिंदी में, और 14 4 जा 56, तो 56 ले लीजिए। 6 चौका 24, हाथ बरा 2, 6 चौका 24 25 26, पंचों का 20, हाथ बरा 2, पंचों का 20 और 2 22, यहाँ हो गया 4 6 2 2 4, यहाँ पर क्या हो गया? अच्छा एक जीरो नहीं गुना किए थे तो एक जीरो आएगा कि नहीं? ये तो इतना हो गया, यानी आ रहा है 24 64, 24 64 पर एक जीरो, और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। एक बार मिला लीजिए, है ना? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, हाथ वाला 2, 6 4 जा 24 और 2 26, 5 4 जा 20, हाथ वाला 2, पंचों का 20 और 2 22, 5 4 जा 20 और 2 22 हो गया, जोड़ दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक जीरो जो था उसको हमने वहां पे पुट कर दिया। आंसर मिलाइए, 24640, 24640, 24640 आ गया कि नहीं? चलिए इस तरह से आपका एक सवाल जो है बच्चों बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका सॉल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब सेकंड। देयर आर 20 सिलिंड्रिकल पिलर्स इन ए बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग तैयार हुआ है बच्चों, और उसमें कितने पिलर्स हैं? 20 पिलर्स है कि नहीं? ईच हैविंग ए डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट
4 मीटर। अब सोचो, यहां दिया हुआ है डायमीटर, लेकिन कोई भी हम लोग फॉर्मूला सिलेंडर का यूज अभी कर रहे थे उसमें डायमीटर आ रहा था क्या? जब तक उसको रेडियस में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक वो मैथ्स नहीं बनेगा। इसलिए डायमीटर को किस में बनाना होगा? रेडियस। तो सबसे पहले चलिए गिवन गिवन diameter of each pillar इक्वल टू कितना है बच्चों? 50 सेंटीमीटर। और एक चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है, नहीं मैथ्स बनेगा जब तक कि दोनों का यूनिट सेम नहीं करेंगे। लेकिन आगे कहता है कि 14 पर मीटर स्क्वायर, इसलिए सेंटीमीटर को मीटर में बनाना होगा क्योंकि हाइट मीटर में है और यहाँ पर मीटर स्क्वायर आपको कहा भी रहा है। तो चलिए सबसे अब क्या करेंगे सो रेडियस ऑफ ईच पिलर क्या हो जाएगा बच्चों? 50/2 सेंटीमीटर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करना होगा, 1/4 मीटर। अब देखिए जो पिलर हम लोग ढालेंगे तो कैसा कर्व, यहां पर हम लोग क्या लेंगे? कर्व सरफेस एरिया लेंगे। क्या लेंगे? कर्व सरफेस एरिया। नाउ CSA of one pillar टू पाई RH यानी 22/7। रेडियस क्या है? 1/4। हाइट 4। हाइट 4 मीटर दिया हुआ है, देखिए यहां पर हाइट 4 मीटर दिया हुआ है। 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी हो गया 44/7 मीटर स्क्वायर। किसका? एक पिलर का। एक पिलर का आया एरिया। अब सोचो 20 पिलर का, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर्स कितना हो जाएगा? 44/7 इंटू 20 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना? अब देखें, कह रहा है कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना पड़ता है? 14 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर जो है उसको क्लीनिंग करने में आपका 14 रुपीज, इसलिए इतना में, है कि नहीं? यहां पर गुना करके और लिख देते हैं, 44 या 88 यानी 880/7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल 20 पिलर का क्या निकल गया? कर्व सरफेस एरिया। 1 मीटर स्क्वायर क्लीनिंग कॉस्ट RS 14, इसलिए कितना था बच्चों?
880 अपॉन 7, 880 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 880 अपॉन 7, 7 2 जा 14, 2 8 जा 16, हाथ में 1, 2 8 जा 16 और 1 17, इतना रुपीज आएगा 1760, यानी 1760 रुपीज। देखिए क्लियर। चलिए इस तरह से अब नेक्स्ट थर्ड, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज। देखिए यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया आपका गिवन है, गिवन कर्व सरफेस एरिया। देखिए मैं शॉर्ट में सी ए से लिखता हूं, सी कर्व्ड सरफेस एरिया को शॉर्ट में सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। फोर 4.4 मीटर स्क्वायर है, उसका बेस एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस 0/4, 0.7 मीटर है। अब चलिए कह रहा है कि हाइट निकालिए और वॉल्यूम निकालिए। तो सबसे पहले बच्चों कि सी एस ए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू है बच्चों 4.4, और कर्व सरफेस एरिया का होता है 2 पाई आर एच होता है बच्चों। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है कि नहीं? तो 2 पाई आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4.4। टू आर एच बराबर क्या हो गया? 4.4। एच का मान निकालेंगे, एक इक्वेशन बन गया। तो एच का मान 7 नीचे है, उधर जाएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई में होगा। तो 4.4 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 0.7, जो मल्टीप्लाई में है नीचे आके इधर डिवाइड होगा राइट साइड। अब सोचो ए बी डेसिमल और ए बी डेसिमल क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 42 2 जा 44, 22 2 जा 44, यानी 22 दूना 44, 22 2 जा 44, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यानी आया 1 मीटर। आंसर कहाँ है? देखिए 1 मीटर। क्लियर। अब कह रहा वॉल्यूम, ये तो पहला पार्ट निकल गया। दूसरा कह रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना कह रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? तो बेस एरिया इंटू हाइट पाई आर स्क्वायर एच 22/7, यानी 22/7, रेडियस
0.7 का होल स्क्वायर इंटू एच 22/7 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1। क्लियर? यहां से एक पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट 7 से 7 कट गया है ना। अब क्या करेंगे, यानी बचा क्या, 22 इंटू 0.7/10। 22 इंटू 0.7 अपॉन क्या है बच्चों, 10। एक पॉइंट है ही, ठीक है। 7 2 जा 14, हाँ इन हैंड 1, फिर 7 2 जा 14 और 1 15 अपॉन क्या, 10। ठीक है, लेकिन ये 10 अगर नीचे से मैं हटाना चाहता हूं, ठीक है, तो एक और वहां जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1.54 वॉल्यूम। देखिए मीटर क्यूब में आल है कि नहीं आंसर, मीटर क्यूब दे दीजिए। कैसा लगा बच्चों, अच्छा लगा होगा। 7 2 जा 14 इन हैंड 1, 7 2 जा 14 और 1 15। डेसिमल एक डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद दिया, लेकिन ये 10 को अगर हम हटाना चाहेंगे तो एक डेसिमल और आगे कर देगा, है कि नहीं। तो इस तरह से चलिए 3 सवाल क्लियर होता है। नेक्स्ट 4, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल्स ऑफ हाइट 1 मीटर इज इतना लीटर्स। अब देखो लीटर टर्म आ गया, यूनिट यहाँ पर क्या है, लीटर। अब बच्चों अगर आप जान नहीं रहे हो कि 1 लीटर में कितना है ना, तो कहां से मैथ्स बनेगा, तो जानना होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है, ये नोट जानो। वन लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये जानना चाहिए बच्चों को। अब देखिए वॉल्यूम, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, ठीक है, कैपेसिटी मीन्स हेयर वॉल्यूम आर गिवन, गिवन कैपेसिटी cylindrical vessels equal to लीटर्स। तो सोचो 1 लीटर में मैं क्या बोल रहा हूं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना लीटर में कितना मल्टीप्लाई होगा। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो डेसिमल को मैं हटाना चाहता हूं, तो डेसिमल जैसे ही हटेगा बच्चों तो यहां पर डेसिमल जैसे ही हटाएंगे बच्चों तो 1 आएगा। वाह, खुद ब खुद इरेज
देखिए ये डेसिमल जो है हटाता हूं तो डेसिमल को हटाने के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ए से कैंसिल आउट होगा, यानी कितना हो गया, 15420 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका निकल गया वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब क्या निकल गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी इसलिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल। क्लियर, ये क्या निकल गया, वॉल्यूम, भी से वॉल्यूम, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स कितना निकल गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें दिया हुआ है हाइट, कितना है, 1 मीटर। अब सोचो, यहां सेंटीमीटर है बच्चों, यहां मीटर है, नहीं शोभा दे रहा है, शोभा नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं है ना। अगर कौवा को बगुला के बीच रख दिया जाएगा, शोभा देगा, है कि नहीं। इसलिए इसको भी क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, यानी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो है, चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक इट। फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट। अब देखिए, तो करेंगे क्या, यानी कितना एरिया हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, उसकी एरिया। इसमें हाइट हमको मालूम है, रेडियस मालूम तो है नहीं, वॉल्यूम मालूम है, रेडियस मालूम है नहीं, तो यहां पर रेडियस निकालना होगा, जो वॉल्यूम निकला उससे रेडियस निकालना होगा। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स इक्वल टू कितना था बच्चों, 15400, 15400 सेंटीमीटर क्यूब, यही था। और इसकी फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, वन 5400 22/7, आर स्क्वायर होगा, एच आया था 100, 15400, आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 15400 इंटू का हो जाएगा बच्चों 7 बटा क्या आएगा, 22 इंटू 100, 00 कैंसिल हो गया। देखिए 22 7 जा 154 होता है, पहाड़ा पढ़िए, है ना, 22 7 जा 154, 22 सते 54 से, हिंदी वाले बच्चों, और इंग्लिश वाले 22 7 जा 154 हो जाएगा, ठीक है, 154। तो आर स्क्वायर कितना आया बच्चों, 7 स्क्वायर, इसलिए आर का मान क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब हमको क्या कह रहा है, निकालने, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक इट। अब देखो, कहने का मतलब उस सिलेंडर को तैयार करने में
तो कितना होता है टोटल सरफेस एरिया? हेंस TSA of metal sheet needed. क्योंकि टोटल सरफेस निकालेंगे, क्योंकि ऊपर से भी चदरा, नीचे से भी चदरा, घुमादार यानी कर्व सरफेस भी, तभी तो मिलेगा। सिलेंडर फॉर्म करेगा, सिलेंडर फॉर्म करने में मेटल लगेगा ना। तो क्या हो गया 2πr इंटू आर प्लस एच। देखो बच्चों यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद देखो यहाँ बना रहे हैं, देखो यही फॉर्मूला को वहां सॉल्व कर रहे हैं, इसी पे खाली डाटा डाल रहे हैं 2πr इंटू आर प्लस एच पर। 2 आर का मान कितना है यहाँ 7, यहाँ 7, एच कितना था 100, 7 से 7 कैंसिल, 22, 44 क्या हो जाएगा 107। अब 107 में गुना कीजिए, 107 में किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 7 जा 28, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 4 8 8 10 17 1 4708 4708 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आ गया, आ गया कि नहीं? चलिए टीएस से क्यों निकला, सीएस से क्यों नहीं निकला? क्योंकि भाई सिलेंडर ऊपर से क्या कवर है ना, ये तो गैस से निकल जाएगा, नीचे बॉटम भी खाली रहेगा, क्या होगा गैस निकल जाएगा नीचे। यानी चदरा क्या ऊपर से भी आपका फिलअप, नीचे से भी फिलअप और घुमादार भी फिलअप, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ा। क्लियर? ये सब ध्यान देंगे। बहुत सा बच्चा लगता है कि सर सीए से आप क्यों नहीं निकाला सर? तो भाई चदरा ऊपर से भी पैक है, नीचे से भी पैक है, कर्व सरफेस एरिया भी पैक है। चलिए बहुत जोकड़ाई हुआ, चलिए आगे की बात। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 400 यानी 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हेयर कर्व सरफेस एरिया एंड their base are given. तो first of all we write given term, given CSA of cylinder, cm square, and circumference of its base 110 सेंटीमीटर है। अब सोचो सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, इट्स बेस मतलब एक सिलेंडर का निचला जो पोर्शन है, बॉटम पार्ट जो है उसका सरकमफ्रेंस, तो सर्कुलर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके जगह पर हम क्या ले सकते हैं
2 पाई आर इज इक्वल टू 110। अब देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर क्या होगा 110 आर, तो 110 इंटू 7, 2 इंटू 22। अब देखो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 और 1 0 तो 1 0, 2 5 जा 10, यानी इसकी वैल्यू कितना गया 35/2। आर का मान आ गया। अब देखो हमको कह रहा है मान लो कि हाइट निकालना है, ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया भी दिया हुआ है। एक पेज ले रहा हूं, क्योंकि CSA ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चों 4400, इतना ही था, देखिए 4400। और कर्व सरफेस एरिया का होता है तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस कैसा सर्कुलर 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच बराबर 4400। और 2 पाई आर का मान दिया हुआ है, देखिए 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर का मान 110, देखिए 2 पाई आर बराबर 110 है। डायरेक्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट 2 पाई आर इज इक्वल टू 110। H 4400 110 10, तो 10 कैंसिल, 11 4 जा 44, इसलिए एस इजकल टू 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। यहाँ 11 एगो 0 था, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ था, है कि नहीं। चलिए तो एक आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 40 सेंटीमीटर। अब चलिए अब क्या कह रहा है वॉल्यूम निकालने के लिए, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये कह रहा था, देखिए कह रहा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आर तो आर का मान आया था 35/2, 35/2 का कहा गया बच्चों होल स्क्वायर इंटू एच 40, 22/7 35/2 इंटू 2 इंटू 40, 7 5 जा 35, 2 20 जा 40, फिर 2 10 जा 20। अब देखो 22 5 जा इसको फाइनल लिखो कितना आ रहा है 110 35 इंटू 10, देखिए कैसे 22 इंटू 5, 22 5 जा होता 110 और 35 तो 35। अब देखो इसको गुना कर दो बच्चों, 35 में 11 से 5 3 5 है ना 3 5 3। अब देखो जीरो कितने हैं 0 और 0 2, तो 2 0 हो जाएगा कि नहीं, ये रफ किया बच्चों, यानी आंसर कितना आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर मिला लीजिए, हाँ आंसर मिलाइए, बैक जाइए, 38500 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं 38500 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए बच्चों इस तरह से आपका
जो सिलेंडर का जो पार्ट है, यानी स्टार्टिंग जो है, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया, सिलेंडर क्या है, कैसे एरिया फाइंड आउट किया जाता है, कर्व सरफेस कैसे फाइंड आउट, सारा बेसिकली एकदम तरीके से सिखाया। तो जिस तरह से बच्चों मैं आपको सिखला रहा हूं, उसी तरह से प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।